कानून बदले सरकार, नए कानून बनाए, इसमें क्या सोचना है। जो चीज समाज को हानि दे रही है वो बदलना चाहिए। योगी जी हैं तब इतना हो रहा है, योगी जी नहीं होंगे तब क्या होगा, ये सोच के डर जाते हैं। मतलब अगर मक्का ज्वेलर्स, अल मदीना ज्वेलर्स, तुम्हें इस देश में कोई ऐसा शहर ही नहीं मिला जिसके नाम से तुम अपनी ज्वेलरी की दुकान खोल सको। तुम्हें इस देश में कोई ऐसी पुण्य और पतित पावना स्थान मिला ही नहीं जिसका नाम लिखकर तुम अपनी दुकान चला सको। तुम्हें इस भारत के जगह की बाहर की चीजें बड़ी पवित्र दिखाई देती हैं और देश के भीतर की चीजें पवित्र दिखाई नहीं देती। ये सीधे सीधे गद्दारी है, देशद्रोह है। सरकारों को धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने चाहिए, कठोर कानून। किसी का धर्मांतरण कर देना, किसी का मत बदल देना, यह ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग करके दूसरे पेशे में लगा दिया जाए और माता पिता का विरोधी हो जाए। उसने कहना शुरू कर दिया मेरा बाप तो काफिर है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, और मेरे पास आके बैठ गया मेरी गोद में और कहता है मेरा पिता तो ये है। अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे, मुझे नहीं पता ये किस जाति से हैं, लेकिन ये मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं इनके पैदा होने का तरीका एक जैसा है, इनके पहचान के लक्षण एक जैसे हैं और इनकी आकृति एक जैसी है। किसी के सूंड हो तो बताओ, किसी के पूंछ हो तो बताओ। धर्मांतरण के बारे में जो अभी भारत में एक माहौल है, मिशनरी हाई लेवल पे धर्मांतरण कर रही है, इस पे आपका क्या टेक है? आप क्या सोचते हैं कि इसमें कोई सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए? 100% करना चाहिए। इसके खिलाफ जो है कानून बनना चाहिए। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है और लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो सरकार कैसे इंटरफेयर करेगी? उनके पास क्या रूल हो? कानून बदले सरकार, नए कानून बनाए, इसमें क्या सोचना है। जो चीज समाज को हानि दे रही है वो बदलना चाहिए। भाई सब जगह डेमोग्राफिक पोजीशन तेजी से बदल रही है, डेमोग्राफिक परसेंटेज तेजी से बदल रहा है। ये डेमोग्राफिक परसेंटेज क्यों बदल रहा है? आप यहाँ महाराष्ट्र में रहते हो, यहाँ का क्या है मुझे नहीं पता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं जहां रहता हूं वहां लगभग पाकिस्तान बन चुका है। दिन दहाड़े घटनाएं घटती हैं, दिन दहाड़े खुलेआम घटनाएं घटती हैं। वहां तो योगी जी हैं, वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। योगी जी हैं तब इतना हो रहा है, योगी जी नहीं होंगे तब क्या होगा, ये सोच के डर जाते हैं हम लोग कि तब क्या होगा, क्या स्थिति है। वैसे ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये हुआ कि वो नहीं रहे तब क्या स्थिति होगी, ये कल्पना करके देखिए आप। मतलब अगर मक्का ज्वेलर्स, अल मदीना ज्वेलर्स, तुम्हें इस देश में कोई ऐसा शहर ही नहीं मिला जिसके नाम से तुम अपनी ज्वेलरी की दुकान खोल सको। तुम्हें इस देश में कोई ऐसी पुण्य और पतित पावना स्थान मिला ही नहीं जिसका नाम लिखकर तुम अपनी दुकान चला सको। तुम्हें इस भारत के जगह की बाहर की चीजें बड़ी पवित्र दिखाई देती हैं और देश के भीतर की चीजें पवित्र दिखाई नहीं देती। ये सीधे सीधे गद्दारी है, देशद्रोह है। मजहब के नाम पर करे कोई किसी तरह करे। सरकार कैसे इंटरफेयर करेगी धर्मांतरण में? सरकारों को धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने चाहिए, कठोर कानून। किसी का धर्मांतरण कर देना, किसी का मत बदल देना, यह ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग करके और कहीं किसी दूसरे पेशे में लगा दिया जाए और माता पिता का विरोधी हो जाए। मैं आपको बताऊं फिर जो बहुत सारे मैं देखता हूँ कि हिंदू में भी धर्म वापसी करते हैं, घर वापसी, तो फिर आप वो भी गलत है। अगर कोई मुस्लिम में है, मुसलमान है या कोई ईसाई किसी ने अपना लिया, उसको हम फिर से हिंदू में वापसी। अच्छा, मेरा एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका बच्चा था, मैंने उसे बहका लिया, उसने कहना शुरू कर दिया मेरा बाप तो काफिर है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, और मेरे पास आके बैठ गया मेरी गोद में और कहता है मेरा पिता तो ये है। कुछ दिन बाद आपने किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से स्वयं से संपर्क किया या बालक को खुद अकल आई कि नहीं पिता तो मेरा वही है, और ये वापस वहां चला जाए, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है। और दूसरी वापसी में, जो हिंदू धर्म की वापसी में एक सवाल भी होता है कि आखिर किस वर्ण व्यवस्था में आएंगे, किस कास्ट में आएंगे। ये जो बड़ा सवाल एक हमेशा दूसरे धर्म के लोग उठाते भी हैं कि चलो अब तो आप हिंदू में बन गए तो अब कौन सी जात में जाओगे, आपकी जाति क्या होगी? इस पे मतलब कुछ कर सकते हैं हम लोग मिलके कुछ, या हिंदू धर्म गुरु कुछ इस पे टेक लें, हिंदू धर्म संसद इस पे लें? पहले तो जो जाति शब्द है जी, वो जाति शब्द हमारे यहाँ जिस अर्थ में है उस अर्थ का द्योतक आज रहा नहीं। समान प्रसवात्मिका इति जाति, आकृति जाति लिंगाख्या। दर्शनकार कहता है, न्याय दर्शनकार कहता है आकृति जाति लिंगाख्या। ऋषि व्यास के तीसरे प्रसिद्ध शिष्य थे आचार्य जैमिनी। जैमिनी का सूत्र है आकृति जाति लिंगाख्या। जिनकी आकृति एक प्रकार की हो, जिनका जाति यानी जन्म का प्रोसेस एक प्रकार का हो, कैसे कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे गर्भ धारण करेगी माँ, गर्भ के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, फिर वो पैदा होगा तो कैसे होगा ये। और तीसरा है लिंग। ये लिंग नहीं, पहचान के लक्षण। अगर हमारी पहचान के लक्षण एक जैसे हैं, आकृति एक जैसी है, पैदा होने का तरीका एक जैसा है, तो हमारी एक जाति है। अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे, मुझे नहीं पता ये किस जाति से हैं, लेकिन ये मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ इनके पैदा होने का तरीका एक जैसा है, इनके पहचान के लक्षण एक जैसे हैं और इनकी आकृति एक जैसी है। किसी के सूंड हो तो बताओ, किसी के पूंछ हो तो बताओ, आकृति में कोई भिन्नता नहीं। जाति को पहचानना बड़ा सरल है। ये जो दीवार है हमारी, इस दीवार के परे दूसरी तरफ 4 जातियों के जीव गए। हाथी गया, घोड़ा गया, सांप गया और बिल्ली गई। रेत पे उनके पांव के निशान रह गए। तो ये बताओ अगर मैं आपको भेजूं, आप पहचान पाओगे कि कौन कौन गया है कि नहीं? हाथी और बिल्ली के पंजे को
पहचान पाओगे? जी। चिड़िया के पंजे और सांप के रेंग को पहचान पाओगे? बिल्कुल। आप बता दोगे यहाँ से कौन कौन सा जाति के पशु पक्षी गए हैं? बिल्कुल। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ आपसे, इस दीवार के पीछे एक जाट गया, एक भूमिहार गया, एक चमार गया, एक ब्राह्मण गया, एक जाट गया, एक गुजर गया, उनके पांव के निशान रेत पे रह गए। पहचान देगा कोई जाट कौन सा है, गुजर कौन सा है, चमार कौन सा है, ब्राह्मण कौन सा है? तो बेसिकली ये जाति है ही नहीं, ये हैं धंधे। जो चमड़े का काम करता था चर्मकार हो गया, बिगड़ कर चमार कहलाने लगा। जो लोहे का काम करता था लोहकार हो गया, बिगड़ कर लोहार कहलाने लगा। जो काष्ठकार था वो लकड़ी का काम करने वाला बन गया, जो कुंभकार था वो कुम्हार बन गया। ये प्रोफेशंस हैं बेसिकली। अब बात आती है कि आज तो जातियां यही हैं। आज समस्या यह आती है कि आज तो जातियां यही हैं। आपके अकेले महाराष्ट्र में 4.5 लाख जातियां हैं, तो यहाँ तो जातियां यही हैं। तो अगर घर वापसी करे तो कहाँ आए? तो ये पहले से होता चला आया। जैसे मैं हूं, अब मुझसे कोई पूछे, जैसे मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा और मुझसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो जब मैं परिचय देता हूं तो अपने आचार्य के नाम, उसके वेद पढ़ाने के कुल की परंपरा, उससे अपना परिचय देता हूं। तो जिसने शुद्धि कराई है वही गोत्र देगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देते हो, मुझे लगता है ऑडियंस को समझने में भी। जैसे मैं मान लीजिए मैं किसी की शुद्धि कराता हूं, तो उस दिन से उसका गोत्र और आज के द्वारा कही गई जाति वो होगी जो मेरी है, जिस गुरु के द्वारा वो कन्वर्ट। हाँ, वही जाति मानी जाएगी। और ये होता भी है। उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 39 गांव शुद्ध कर डाले थे, जिसे आज शुद्धि कहते हैं, जिसे आज घर वापसी कहते हैं। इसका नाम शुद्धि आंदोलन था। अखिल भारतीय शुद्धि महासभा के नाम से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, उन्होंने इसे करा पूरे उत्तराखंड में। आज भी लोग उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जो नाम उन्होंने दे दिया वही नाम लगाते हैं, आज भी करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं, हमारे यहाँ तुफैल चतुर्वेदी हैं। आपने अगर सोशल मीडिया पे देखा हो, विनय कृष्ण चतुर्वेदी हैं, वही से तो रजवाड़े हैं वो। लेकिन उन्होंने एक लड़के की शुद्धि की, उसका नाम शायद साहिल था, शायद उसका नाम, या सुहेल था, इन्हीं में से कुछ नाम था। अभी उसे विशाल कहते हैं। और क्योंकि विनय कृष्ण चतुर्वेदी जी का जो सरनेम है वो चतुर्वेदी है, तो उसका भी चतुर्वेदी है, विशाल चतुर्वेदी नाम से बुलाते हैं लोग उसे। तो यहाँ कुछ है नहीं। मैंने एक आदमी की शुद्धि की, मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं शुद्ध होना चाहता हूं। मैंने कहा भैया पहले पुस्तक पूछ, अपने घर वालों से पूछ, अच्छे से तैयार हो, घर वालों को लेके आ। घर वालों को लेके आया, पुस्तक लेके आया, बोला जी अब मैं शुद्धि करना चाहता हूं। मैंने शुद्धि कर ले, बोले जी अब मैं करूंगा क्या, मेरी जाति क्या होगी? मैंने कहा ये बता करता क्या है? मैंने दुकान चलाता। मैंने कहा आज से तू गुप्ता, भाई बनिए का काम करता है तो बनिए का सरनेम ले ले। कोई किसी को आपत्ति हो तो मेरे पास चले आना, मैं बताऊंगा मैंने दिया है। भाई आपका विवाह हुआ है, इस बात का आपके पास क्या प्रमाण पत्र है? बताओ। पंडित जी है ना जी, पंडित जी बताएंगे मैंने विवाह करवाया था। कोर्ट में यही मान्य होगा। कोर्ट में अगर पुरोहित नाट गए ना, पुरोहित ने मना कर दिया कि भाई मैंने इनका विवाह नहीं कराया, तो आपका विवाह खारिज हो जाएगा उसी क्षण। तो जब मैं दे रहा हूं, मैंने दिया सर ने,